हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर वर्ग 2 की एग्ज़ाम डेट क्या और आगे बढ़ सकती है, तो आज इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले जो आपके एग्ज़ाम थे वो 20 मार्च को शुरू होने थे, लेकिन कोर्ट में कई केस लगे थे और कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो है उनसे आवेदन कराए गए जो कि अंतरिम राहत के तहत आते हैं दोस्तों। और उसी के संबंध में जो है एक आदेश ये भी जारी किया गया कि हम नई एग्ज़ाम डेट जारी करेंगे, और वो एग्ज़ाम डेट उन्होंने जारी भी की। आपकी 20 मार्च से एग्ज़ाम डेट बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई। अभी भी बहुत सारे जो है केस लगे हुए हैं दोस्तों, और उस संबंध में यदि कोई भी अपडेट आता है तो फिर से आपकी लिंक ओपन हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी काफ़ी समय है, यानी कि बीच में इतना गैप है कि लिंक ओपन भी हो सकती है और कुछ रह गए हों उनके भी आवेदन कराए जा सकते हैं यदि हाई कोर्ट से दिशा निर्देश जारी हुए तो दोस्तों। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि 15 अप्रैल की जो डेट है वो आगे बढ़ेगी। इसकी जो संभावना है वो थोड़ी सी कम यहाँ पर दिख रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम जो है 2024 के हैं, क्योंकि 2024 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम 2025 में लिए जा रहे हैं। और 2025 के जो भी आगे एग्ज़ाम है, जैसे कि वर्ग 3 का भी आना है, वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा आना है, वो भी अब जो है शेड्यूल में है, उन्हें भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो उस हिसाब से ये जो डेट्स है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि महिला पर्यवेक्षक के जो एग्ज़ाम है वो भी चल रहे हैं, तो क्या संभावना है कि ये एग्ज़ाम डेट में बढ़े। दोस्तों, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने हर एक वीडियो में कहा कि यदि 10 या 15 दिन आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ भी गई तो बढ़ना नहीं कहलाती है। मान लो कि 15 अप्रैल से ही आपके एग्ज़ाम शुरू होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 15 अप्रैल को ही हो सकता है आपका एग्ज़ाम 20 अप्रैल को हो, 25 अप्रैल को, तो इतना तो वैसे भी आपको समय मिल सकता है। ठीक है, तो ये ना सोचें। अब इससे होता क्या है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इस कन्फ्यूजन में जाते हैं, आप पढ़ाई से दूर हट जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण वर्ग 3 का है। 2020 में एग्ज़ाम डेट इतनी आगे बढ़ी कि लोगों ने पढ़ाई ही छोड़ दी। यानी कि एग्ज़ाम डेट यदि ज़्यादा आगे बढ़ती है तो लोग फिर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको वही फोकस जमाए रखना है अपनी एग्ज़ाम डेट तक। आप सोच रहे हो कि एक दिन हमको एग्ज़ाम देना है और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, तो उसके लिए आपको हर दिन एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी दोस्तों, क्योंकि एक दिन में एग्ज़ाम की ना तो तैयारी होती है और ना ही आप वो परफॉर्मेंस दे पाओगे जिससे कि आप एक जॉब हासिल कर सको। यहाँ पर आपको डेली ही एग्ज़ाम देना है, डेली ही रिवीजन करना है, डेली ही अपने आप को मोटिवेट करना है, तब आप उस एग्ज़ाम डेट तक जुनून के साथ पढ़ पाओगे दोस्तों। यहाँ पर जुनून ही काम करेगा, क्योंकि जब पोस्टें कम हो तो हर एक इंसान वही कोर्स खरीद रहा है, वही किताबें पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हो। सिर्फ अंतर इतना है कि वो फोकस नहीं लगा पा रहा है, और यदि आपने इस समय फोकस लगा लिया तो आप एक सीट ले जाओगे दोस्तों। और जो मेरा वीडियो देख रहा है वो इस बात की गंभीरता को समझ रहा होगा कि यदि आपको किसी ने भी ये बताया कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने वाली है और आप यदि 15 या 20 मिनट भी अपनी पढ़ाई से चूके दोस्तों, तो वो 20-20 मिनट करके सप्ताह में कितना समय आपका बर्बाद हो चुका होगा आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो समय बर्बाद नहीं करना, यहाँ एक एक मिनट कीमती है। आप ये देखें कि कोई भी वीडियो देखकर यदि आप मोटिवेट होते हो पढ़ाई के लिए तो वो वीडियो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और यदि आप कोई भी वीडियो देखकर, चाहे हम कहें कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, ये वीडियो देखकर आप डीमोटिवेटेड होते हो, चाहे वो मेरा ही वीडियो क्यों ना हो, तो वो वीडियो देखना और वो चैनल देखना ही बंद कर दें, चाहे वो अतुल कुमार शर्मा का ही चैनल क्यों ना हो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है एक सीट हासिल करना, और सीट आप तभी हासिल कर पाओगे जब जितने घंटे आपने डिसाइड किया है, बहुत से लोग 4 घंटे डिसाइड करके पढ़ते हैं, बहुत से लोग 6 घंटे पढ़ते हैं, तो वो एग्ज़ाम डेट जब भी हो आपके एग्ज़ाम, वहाँ तक वो पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए दोस्तों। और ये सिर्फ आप और आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। आप सोचो कि आपकी जगह कोई और पढ़ ले, तो ऐसा नहीं होना। पढ़ना भी आपको ही है, एग्ज़ाम भी आपको ही देना है, और ज्वाइनिंग लिस्ट में जो नाम आएगा ना वो सफलता भी आपकी ही कहलाएगी। हाँ, बहुत से लोग सपोर्टर हो सकते हैं आपके, लेकिन आखिरकार युद्ध तो आपको ही लड़ना है। जैसे कि अर्जुन को ही युद्ध लड़ना था, श्री कृष्ण भगवान सिर्फ उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें वहाँ ले जाते थे जहाँ पर वो कहते थे कि
कि भगवान यहाँ पर चलो, मैं अब यहाँ पर युद्ध करूँगा, तो वो रथ वहाँ पर ले जाकर खड़ा कर देते थे। बाकी का युद्ध जो था वो अर्जुन को ही लड़ना था। तो आप ही अपने जीवन के कृष्ण हो, आप ही अपने जीवन के अर्जुन हो, खुद को मोटिवेट रखें और पढ़ाई जारी रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे एमए के एग्ज़ाम है, हमारे पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम है। ये चीज़ें हर किसी के साथ हैं दोस्तों, बहुत सी कंडीशन है लोगों के साथ। बहुत से लोग प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोग अतिथि शिक्षक में वर्क कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी जो है 100% पढ़ाई को दे रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ सभी के साथ हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये आपका बहुत समय ले जाती हैं। लेकिन फिर भी यदि आप समय बचाकर अपने सपनों के लिए जी जान लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा ही दोस्तों, क्योंकि समय सभी के लिए समान है और इस समान समय का सबने यदि सदुपयोग कर लिया तो निश्चित रूप से एक पोस्ट आप हासिल करोगे। और जिसने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उसे एक पोस्ट मिल जाए, वो जिस जुनून के साथ तैयारी कर रहा है उसे सफलता मिल जाए। आपके कोई और क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, अगले वीडियो में उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।